हाय एवरीवन, हाउ आर यू? सो माय नेम इज़ प्रखर एंड आप सब लोग देख रहे हैं कमेंट्स की शायरी। आज हमारा पहला एपिसोड है। तो जैसे कि मैंने इस चैनल में ऑलरेडी बता रखा है कि हम करने क्या वाले हैं, तो हम आज शुरू करते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया मैंने कुछ अपलोड नहीं किया, जस्ट बिकॉज ऑफ आई वाज बिजी इन समवेयर एंड अब जाकर मुझे टाइम मिला है फिलहाल। तो हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं। मैंने कुछ कमेंट्स निकाल रखे हैं एक रील के नीचे से, एंड इनमें जितने भी लोग देख रहे हैं मैं आई शॉट आउट टू एवरीवन। सबके सब देखिए एंड सबकी बहुत प्यारी शायरीज़ हैं। मोस्टली सबको पता है शायरीज़ कौन से लोग ही लिखते हैं, जिनका दिल टूटा रहता है, ज़्यादा बेचैन जो लोग रहते हैं वैसे ही लिखते हैं। सो उसी में से शायरीज़ मैंने कुछ शॉर्ट आउट की हैं, एंड इन शॉर्ट आउट शायरीज़ में से चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी शायरीज़ बेस्ट है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये मैं हूँ, ये मेरा ही अकाउंट है जिसमें बेसिकली मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छे से आइडिया नहीं है एंड मेरे पास इक्विपमेंट्स कम है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब शुरू करते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन एंड कि जावेद खान ने लिखा है कि सारे गमों की हाय हाय लाया हूँ, सारी गमों की हाय लाया हूँ, उठो गम वालो मैं चाय लाया हूँ। काश इतनी रात में, इसलिए रात के 2 बजे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, काश इतनी रात में कोई सच में चाय ले आया, ठंड का मौसम में चाय मिल जाए मज़ा ही आ जाता है। एंड नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेशन। मौली गुप्ता ने लिखा है, दर्द सबका है यहाँ, कोई लिख रहा है तो कोई पढ़ रहा है, हम और आप बात हो रही है, हम भी आए हैं किसी का यहाँ दर्द ही पढ़ने। नवराग साहू जी ने लिखा है, तो अर्ज है जी, मुमकिन होता अगर किसी को उम्र देना, मुमकिन होता अगर किसी को उम्र देना तो मैं हर सांस अपनी माँ के नाम लिख। प्लीज़ ज़रूर, काश मैं भी लिख देता ये चीज़, बट मेरी केस में मैं सिर्फ अपनी मॉम को नहीं देना चाहता, मेरे डैड को भी देना चाहता, तो मैं अपने माँ बाप दोनों लोगों के नाम पे लिखता हर एक। एंड लेट्स मूव सेकेंड स्लाइड। तो ये मिस्टर सईद हैं, इन्होंने लिखा है, तो अर्ज किया है, आया था कमेंट लिखने, देखा यहाँ तो सब शायर बैठे हैं, अब क्या लिखूं दिल के आलम कमबक, मेरे सारे अल्फाज चुराए बैठे। ये बहुत प्यारा कमेंट है, मैंने सोचा इसको ले लिया जाए, क्योंकि ये वाला कमेंट मुझे मिलता नहीं कहीं ना, क्योंकि ये रिलेट तो नहीं कर रहा किसी भी चीज़ों से, बट हाँ इस पूरे कमेंट सेक्शन की शायरीज़ में नीचे सब दिल जले वो भरे हुए थे। सब मोस्टली ऐसी शायरीज़ लिख रहे थे जो दिल टूटे हुए लोगों को लिखते हैं। मुझे एक ही 2 शायरीज़ मिली जो ठीक ठाक थी, बाकी सब तो सब ऐसे ही थी। बढ़ते हैं हर्षद महेश्वरी की तरफ। इन्होंने लिखा है, इश्क वालों को फुर्सत कहाँ है वो गम लिखेंगे, इश्क वालों को फुर्सत कहाँ है कि वो गम लिखेंगे, कलम इधर लाओ बेवफाओं के बारे में हम लिखें। भाई अगर आपके पास और ऐसी शायरीज़ हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं भी पढ़ना चाहूँगा आपके बेवफाओं के बारे में, एंड मैं भी लिखना चाहूँगा उनके बारे में कि मैं भी कई बेवफा जानता हूँ। अगर आप जानते हैं ऐसे किसी बेवफा को तो नीचे ज़रूर लिखिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। रंजीत जी ने लिखा है, तो अर्ज है, तेरा गुरूर मेरी मोहब्बत से जीत गया, देख तेरे बिना पूरा साल बीत गया। रंजीत भाई, मूव ऑन करना ज़रूरी है। उसका गुरूर आपकी मोहब्बत से नहीं जीता है, आपकी मोहब्बत ने उसकी गुरूर को जीतने दिया है। अगर आप अपनी मोहब्बत को उस कदर इस्तेमाल करते जिस कदर आपने उसके ऊपर किया था, शायद उसका गुरूर ना जीतता। हम लड़कों में यही प्रॉब्लम है ना, हम अपनी मोहब्बत अपने ऊपर नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमें लगता है कि हम दुनिया पे बांट देंगे तो शायद हमारी सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगे, बट शायद हमें पहले ये याद सीखना चाहिए कि उस मोहब्बत को अपने ऊपर कैसे। हमें अपनी बाउंड्रीज नहीं पता, अपने चीज़ें नहीं पता, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम ये सब झेल रहे हैं। मनु जी ने लिखा, हर धड़कन के पीछे एक राज होता है, हर बात बताने का एक अंदाज होता है, जब तक ठोकर ना लगे बेवफाई की, हर किसी को अपनी मोहब्बत पर नाज होता है। मुझे भी था, सच बात है, लेकिन ज़रूरी है ये ठोकर लगना, क्योंकि हर किसी को अपनी ठोकर के बाद समझ में आता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं। मुझे भी लगता था प्यार पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, मुझे लगता था कि शायद प्यार एक ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ें हमारी हल कर देती, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, वो प्यार जितना तुम्हें खुशी देता है उस पीरियड ऑफ टाइम पे, वो खत्म होने पे वो उससे 10 गुना ज़्यादा दर्द देता है। क्योंकि तो सर देखो, अभी तक तुम्हारी लाइफ टाइम पे अभी तक जो भी तुम झेल रहे थे, जो भी तुम कर रहे थे, वो सब तुम खुद से कर रहे थे। अचानक से तुम्हें एक मसीहा मिलता है, एक होप मिलती है, और तुम उस इंसान के साथ अपना सब कुछ शेयर कर देते हो। एंड फिर अचानक से एक दिन आता है जहाँ वो इंसान तुम्हें कानून छोड़ के चला जाता है कि मुझे ना तेरे गम जानने, ना तेरी खुशी जाननी है, ना तुझे तेरे बारे में कुछ जानना है। एंड वो मोमेंट बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होता कि तुम कर क्या रहे हो। तो अभी तक जिस इंसान के ऊपर रिलाई कर रहे थे, उस इंसान ने तुमसे अपना कंधा छीन लिया। जिस कंधे पर रोज रोते थे वो कंधा ही तुमसे चला गया, तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जब ये ठोकर मिल जाती है ना, तो इंसान अगली बार से बहुत सतर्क रहता है। अपना सिर किसी और के कंधे पे रखने से पहले 10 बार सोचता है कि ये कंधा भी अगर मुझसे छिन गया तो नेक्स्ट टाइम वो अपने गम बहुत कम शेयर करता है। एंड मैं चाहूँगा कि आप सब अगर मोहब्बत में और आपको अब तक बेवफाई की चोट नहीं लगेगी, तो बेसिकली नहीं चाहता मैं प्रे करूँगा कि आपको ना लगे, लेकिन एज अ इंडी मैं कहना चाहूँगा कि तैयार रहिएगा। जानता हूँ मेरे कहने या ना कहने से कोई मतलब नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक दिन यही सोचता था, लेकिन जिस दिन वो चोट पड़ती है ना, तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तैयार रहिएगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो बेस्ट है। मुझे भी शायद अपनी शादी का कार्ड देना, मैं आऊँगा जरूर।
बट अगर होता है तो आप भी ऐसे एक शायरी लिख देना, मैं और आप पढ़ लेंगे, आपको सुकून मिल जाएगा, मुझे भी सुकून मिल जाएगा, क्योंकि लिखने से सुकून मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट शायरी की तरफ, वरना मेरे तो ये डोम के शायरी। यश ने लिखा है, ठीक है, न रातों ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतज़ार किया, मैं क्या लिखूँ अपनी ज़िंदगी पर, मेरा साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक। मैंने अभी एक लाइन पहले यही समझा, किसी भी चीज़ को उतना ज़्यादा सहारा या करना ना बनाओ। आपकी उम्मीदों ने भी आपके साथ मजाक इसलिए किया क्योंकि आपने उम्मीदें ही गलत चीज़ों से लगाई थी। अगर आपने सही चीज़ों से उम्मीदें लगाई होती तो फिर शायद, वो भी मैं गारंटी नहीं कर सकता कि क्या वो चीज़ें सही होती, क्योंकि हमें पता नहीं चलता जब तक हमें वो ठोकर नहीं लगती कि ये चीज़ें सही हैं या गलत। कि उम्मीदों ने आपसे मजाक किया, इसलिए बात आपको तब पता चली ना जब आपने उम्मीद लगाई। अब आगे से आपको पता है आपको उम्मीद कैसे और क्यों नहीं। हाँ, सरी को जतिन भाई ने लिखा है, काश तुम मेरे होते, हम जाती सांस अगर ये लफ्ज़ तेरे होते। हाय जतिन भाई, अगर ये लफ्ज़ उसके होते तो आप न यहाँ होते, न मैं यहाँ होता, न मैं आपकी कमेंट्स पढ़ रहा होता, और न ये 495 लोग जो आपके साथ एग्री कर रहे हैं वो यहाँ नीचे हो। ये लफ्ज़ उसके होते, वो काश हमेशा काश बन के ही रह जाता। कभी कभी कुछ लोगों के साथ मिरेकल हो जाता है एंड वो चीज़ें हो जाती हैं, बट ज़्यादातर लोगों के साथ वो काश हमेशा काश ही रहता। लाइगर भाई ने नीचे लिखा हुआ है, वो खुश है और शायद हमसे नहीं, वो नाराज़ है शायद हमसे नहीं, कौन कहता है उनसे दिल, उनके दिल में मोहब्बत नहीं, मोहब्बत तो है पर शायद हमसे नहीं। भाई हाँ, अगर वो मोहब्बत हमसे और तुमसे होती बात ही क्या होती। काश फिर वही आके हम अटक गए, काश नहीं मोहब्बत, बट जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं तो उसे कुछ कर नहीं सकते। थिंग्स हैव टू लेट गो। संजल ने लिखा है, तुम मोहब्बत करो और दर्द ना हो, मतलब दिसंबर की रात हो सर्द ना हो। सबके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, कुछ लोगों को मोहब्बत होती है और उनको वो मोहब्बत मिल जाती है, और जिनको वो मोहब्बत मिल जाती है दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान होते हैं। और जिसको मोहब्बत होती है और सच्ची मोहब्बत होती है उसके बाद नहीं मिलता, उस इंसान से बस बिछड़ने का वो गम पूछ लो, वो रात पूछ लो, वो लम्हा पूछ लो, वो इंसान तरीके से बयां करता है उस चीज़ों को जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें पढ़ के ना दिल में एक जगह सी है जो बहुत बंद बंद सी है, कभी निकालेंगे एक दिन किताब, लिखेंगे सब कुछ, आएंगे सब क्या चीज़ें। तो तुम ये शायरी हमारी एक्सोटिक मोहित ने लिखा, वो रास्ते में मिल जाए कहीं, मुझे इस शौक ने आवारा बना दिया। मोहित भाई वो रास्ते में नहीं मिलेगी, अब कैसे बताया जाए, अगर काश वो रास्ते में मिल जाती तो मैं दुनिया इस गली जहाँ तक उस चौराहे पे उसका घर होता मैं उस चौराहे पे एक गुमटी खोल देता एंड रोज उसे ताड़ता। बट ये मुमकिन नहीं है कि शायद मैं तो उसे ज़रूर देखना चाहता हूँ पर शायद वो मुझे नहीं देखना चाहती, या शायद वो आपको भी नहीं देखना चाहती। अगर ये चीज़ गवारा होता तो आपके रास्ते में चक्कर काटने से बेहतर था वो आपके साथ वो रास्ते टहल रही होती। ये मुमकिन नहीं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। देखिए खुशनसीब ने लिखा है कि ना सुकून से दिन गुजरा ना चैन से रात हुई, मैं खुद से बिछड़ गई जब उस शख्स से मुलाकात। बड़ा ही एकदम सटीक चीज़ें, हमारी लाइफ चल रही होती जैसे ऑलरेडी चल रही होती है, पहले हमें कोई दिक्कत नहीं होता, हमें प्रॉब्लम्स होती है बट हम अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर रहे होते किसी से। लेकिन जैसे वो इंसान आता है हमारी चीज़ें बदल जाती हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स से शेयर करने लग जाते हैं और हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन एक दिन आता है, वो दिन चला जाता है, वो इंसान चला जाता है, फीलिंग्स चली जाती हैं एंड फिर होता है कि हम अपनी चीज़ें जिनके साथ शेयर कर रहे होते हैं वो शेयर करने का सुकून हमसे छिन जाता है। हमारी दिन और रात जो हम उसके के साथ शेयर करते थे दिन और रात बैठ के वो चली जाती है, और फिर वो शख्स तो कोर्स बिछड़ ही जाता है जिनके साथ अपने इतने सारे मेमोरीज एंड मोमेंट्स बनाए थे। गौतम भाई ने लिखा नीचे, ज़िंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, ये वफा की बातें ख्यालों में रहने दो, हकीकत में आजमाने से दिल टूट जाते हैं, ये इश्क दोस्ती मोहब्बत किताबों में रहने दो। गौतम भाई अगर काश ये किताबों में रह सकती तो हम और तुम ये चीज़ लिख ना रहे होते, बट आप भी शायद इससे वाकिफ़ हो कि ये चीज़ें सिर्फ किताबों में रहने के लिए नहीं है, किताबें भी इंसान ही लिखता है, और शायद आप भी कोई ज़िंदगी में किताब लिखो एंड जिसमें आप अपनी ये शायरी लिखो। बट आप और हम दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ये चीज़ें सिर्फ किताबों में होती तो दुनिया कितनी शानदार कितनी सुंदर होती। लाइक ये बेवफाई का गम जो हमने सिर्फ हम सब ने पाल रखा है, जो इस दिल टूटने का गम हम सब ने पाल रखा है, काश ये हमारे दिलों में नहीं होता। तो हकीकत यही है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब असलियत में एग्जिस्ट करती है, बट शायद मेरे और आपके जैसे बदनसीब लोग हैं जिन्हें ये अभी फ़िलहाल नहीं मिली है। मुझे फ्यूचर का तो नहीं पता, लेकिन शायद क्या पता फ्यूचर में आपको भी मिल जाए, मुझे भी मिल जाए। तब तक उस फ्यूचर का इंतज़ार करते हैं, और ना इंतज़ार करने का हमारे पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि समय बीतेगा, दिन बीत लगेगा एंड हम फिर मूव ऑन कर जाएंगे, एंड जो मूव ऑन नहीं करते वो अटके रह जाएंगे। मेरे हिसाब से मूव ऑन करना ज़रूरी है एंड मैं कोशिश में लगा हूँ, जिस दिन हो जाएगा मैं उस दिन आपको बता दूंगा। निकले थी मंजिल, वो के रोशन यादव ने लिखा है, ठीक है, निकले थे मंजिल की तलाश, उम्मीदों ने साथ छोड़ दिया, रखा था भरोसा लोगों पर, यहाँ तो अपने ने विश्वास तोड़ दिया।
डीपेस्ट स्कार्स आर गिवन बाय द डीपेस्ट फ्रेंड्स। तुम्हारे जितने गहरे दोस्त या तुम्हारा जितना गहरा मित्र या साथी पार्टनर ज़्यादा गहरा जख्म देके जाता है, क्योंकि तो समझ नहीं पाते ना उस इंसान की। जिस इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में इतना वैल्यू नहीं करता, उस इंसान के ओपिनियंस मैटर नहीं करते तुम्हारे लिए। जो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में वैल्यू करता है, उसकी छोटी सी बात भी तुम्हारे दिल को बहुत लगता है। मुझे मेरा कोई भी इंसान कुछ भी बोल के चला जाए, मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर मेरी मॉम मुझे कुछ कहती हैं ऐसी चीज़ों पे तो मुझे बुरा होता है, बुरा लगता है, दर्द होता है। एंड मुझे लगता है कि शायद कमी मेरे ही अंदर है, बट मैं और वो जानते हैं कि ये चीज़ सिर्फ कुछ मोमेंट्स के लिए है। वो बात दिल के अंदर बैठ जाती है एंड कई बार उसको निकलने में दिन लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं, कई बार महीने लग जाते हैं। मुमकिन नहीं कि लाइक विश्वास अपने नहीं तोड़ते, उसको हमने शायद उन्हें तोड़ने का मौका ही दिया था। अर्शु सिंह ने लिखा है, एक बात सुन, कुछ ऐसा हुआ, वो मुझको मिली, मैं उसको मिला, इजहार हुआ, इकरार हुआ, वो दोस्त बनी, मैं यार हुआ, उसे इश्क बहुत, मुझे प्यार, मैं दोनों में करार, कुछ यूँ हुआ, वो छोड़ गई, मैं टूट गया, फिर कुछ यूँ मिले, तन्हा थी मैं किया था, हुई न था, वो रोने लगी, मैं बेबस रहा, ना ही प्यार रहा, ना इजहार रहा, बस फ़र्क सिर्फ इतना था, वो मिट्टी के ऊपर रोती गई, मैं मिट्टी के नीचे सोता। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट, ओके, अभी तक मैंने जितनी पढ़ी, दिस इज द बेस्ट वन भाई, लेजिट बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट शायरी है अंजू साहू की, ठीक है। उन्होंने लिखा है, तेरे चेहरे की वो खूबसूरत तस्वीर कहाँ से लाऊं, लम्हा तेरे साथ गुजरे ऐसी तकदीर कहाँ से लाऊं, मैं मांगता हूँ और जन्म साथ तेरा, तू ही बता मेरे हाथों में वो लकीर कहाँ से लाऊं। अगर वो हाथों में लकीर ला सकते हैं मंजू भाई, अदज भाई, अगर हाथों में वो लकीर हम ला सकते तो शायद वो न जाने कितने लोगों की हाथ मतलब तकदीर होती, कितने लोगों के साथ होती वो। क्योंकि अगर मैं और आप अगर ऐसे लकीरें ला सकते ना, तो आपके जैसा कोई एक होगा, क्योंकि हर एक पसंद की दो पसंद होती है, तो आपकी पसंद जो है वो किसी और की भी पसंद होगी। और अगर आपको वो पसंद मिल जाती तो फिर अगले दिन वो इंसान सेम लकीर उसी वही जगह से ले आता, तो फिर वो तो उसकी पसंद हो जाती है एंड फिर वो उसकी तकदीर बन जाती। तो जो है वो ठीक है, तकदीर हम लकीर ला नहीं सकते, शायद कुछ चीज़ें भगवान ने इसी वजह से बनाई कि हम उन चीज़ों को ना कर सकें। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट शायरी, दैट इज़ कॉल्ड नफीशा परवीन ने लिखा है, ठीक है। जीने की ख्वाहिश में हर रोज़ मरते हैं, वो आए ना आए हम इंतज़ार करते हैं, झूठा ही सही पर उनसे उनके वादे को हम आज भी सच मानकर एतबार करते हैं। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं कि जब उनके वादे झूठे हैं तो उनका इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं बनता। और अगर आप इंतज़ार करना ही चाहते हैं तो वो इंतज़ार किसी ऐसे शख्स के लिए कीजिए जिनके वादों का इंतज़ार करने की अहमियत निकले, जिन्हें आपके वादों की अहमियत पता हो, जिन्हें वैल्यू हो उस चीज़ की। ऐसे लोगों पे वक्त बर्बाद करने का मतलब नहीं बनता जिनको आपकी कदर नहीं। कल को वो इंसान मिल भी जाएगा तो लाइक शायरी नहीं है कि समा ये बुझ भी जाए तो क्या, कमी डल भी जाए तो क्या, तुझे पाने की कोशिश में इतना कुछ गवा चुका हूँ मैं कि अब तू मिल जाए तो मिलने का गम होगा। खान जैद ने लिखा है, मंजिलें भी उसकी थी, रास्ता भी उसका था, एक मैं अकेला, काफिला भी उसका, साथ साथ चलने की सोच भी उसकी थी, फिर रास्ता बदलने का फैसला भी उसका था। आज क्यों अलग हो दिल सवाल कहता है, लोग तो उसके थे, क्या खुदा भी उसका था। अगर खुदा उसका, मेरे पास इसके लिए कोई जवाब नहीं, ना मैं दे सकता। This was the one which made me speak. ओके, उर्फश ने लिखा है, आज फिर किसी ने देखा हमें मोहब्बत भरी निगाहों से, आज फिर हमने तुम्हारी खातिर अपनी नजरें जो। उर्फशो जी, क्या वो आपकी इस मोहब्बत के लायक है? अगर वो लायक है तो बेहतरीन ये डिज़र्व करता है वो इंसान इस सारी दुनिया जहान की अच्छी चीज़ें। बट अगर उस मोहब्बत के लायक वो है नहीं तो शायद आपको अपनी नज़रें उठा के जो इंसान आपसे उस मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा है, जो इंसान आपके उस टाइम या उस चीज़ों की वैल्यू करता है, आपको उस इंसान के साथ रहना एंड आपको इस इंसान को छोड़ देना चाहिए, जैसा कि उस पिछली शायरी में था। पीयूष बादल ने लिखा है, तू रूठा रूठा सा लगता है, तरकीब बता मनाने की, मैं खुद को गिरवी रख दूंगा, कीमत बता मुस्कुराने की। गिरवी तो मैं भी रख दूँ उसको खुश रखने के लिए, बट एक दिन मैं बिक जाऊंगा और वो खुश भी नहीं होगा। बस बात इतनी सी ही है। फनी ने लिखा है, तो अर्ज है, ना जख्म भरा ना शराब सहारा हुई, वो ना लौटा ना मोहब्बत दोबारा हुई, उसके लौटने का इंतज़ार करती रहोगे ना, वो न जाने कितनी मोहब्बत करने के बाद भी आपके पास शायद ना आए। निकला है मोहब्बत की खोज में,
आप बैठे हो उसका सहारा बन के, एंड मुझे लगता नहीं कि आपको उसका सहारा बनना चाहिए। वो आया था आपको बस अपनी मोहब्बत ढूंढने, एंड शायद उसे अपनी वो मोहब्बत नहीं मिली जो वो ढूंढ रहा था। आपके लिए तो वो सच्ची मोहब्बत थी, बट शायद उसके लिए वो मोहब्बत नहीं थी। इसी वजह से शायद वो निकल गया। सहारा बनने से अच्छा है कि आप भी अपनी कश्ती पे सवार हो और मोहब्बत अपनी ढूंढें, बट उसके जैसा मत कीजिएगा। टॉम राजा ने लिखा है एक शायरी मेरी तरफ से। तूने हसीन से हसीन चेहरे को उदास किया है इश्क, अगर तू इंसान होता तो तेरे कातिल में मैं होता। अगर इश्क अगर इंसान होता तो उसके कातिल में न जाने कितने लोग शामिल होते, ठीक है। और अगर बेंच बुलाई जाती जजों की, मुझे नहीं लगता कि कोई उस पार खड़ा होगा। लाइक लाइन है जहाँ सारी कातिल रखे गए हैं, और एक लाइन है जहाँ सारी बेगुनाह है। तो मुझे नहीं लगता कि बेगुनाहों की सेना ज़्यादा होगी। यहाँ हर एक इंसान, हर दूसरा इंसान ही उस कातिल में एक चाकू घुसाने का काम उसका, हर एक उस गोली चलाने वाले में से हर एक इंसान का नाम हो। एंड दिस वाज नॉट द सेकंड बेस्ट आइडिया टुडेस एपिसोड। वंश गोस्वामी ने लिखा है, कुछ इस तरह मुद्दत के बाद उसने आवाज़ दी, कदमों की क्या मजाल, सांसें भी रुक गई। काश मुद्दत के बाद वो हमें भी आवाज़ दे, लेकिन अगर उसने आवाज़ दी तो न जाने कितने लोगों की कदम क्या सांसें रुक जाएंगी। एंड वो सांसें रुकने में लाइन बहुत लंबी है, न जाने कितनों को तो हार्ट अटैक किया। वन टू नेक्स्ट शायद। ओके, अरमान मलिक ने लिखा है, आज खुदा ने मुझसे कहा उसे बुला क्यों नहीं देते। आज खुदा ने मुझसे कहा उसे बुला क्यों नहीं देते। मैंने खुदा से कहा इतनी फिक्र है तो उससे मिला क्यों नहीं देते। ये मैं भी पूछना चाहूँगा, खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, कृष्ण, गॉड, जो भी है, मैं आई आस्क भाई, जो ना कि मेरे दिमाग में रोज एक ख्याल आता है कि उस शख्स को भूल जाओ जिसे मैंने चाहा था, बट न जाने कितनी कोशिशों के बाद भी वो शख्स मेरे जहन में क्यों रह जाता है। मैं चाहता हूँ वो पूरी तरीके से मुझसे मिट जाए, बट फिर भी वो टिका रहता है। अगर तुम्हें जवाब मिल जाए अरमान मलिक भाई तो मुझे भी ज़रूर बताना। कि शबनम ने कहा है, ठीक है, जिस तरह मैं उसे चाहती हूँ क्या वो भी मुझे चाहता होगा। मैं तो उसके ख्यालों में बेचैन पूरा दिन निकाल देती हूँ, कि उसे एक बार भी मेरा ख्याल आता होगा। शबनम जी, इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं, बट अगर वो आपको शायद चाहता होगा तो फिर आपको ये सवाल पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। मेरा कहना ये नहीं है कि शायद वो नहीं चाहता, बट अगर आपको महसूस हो रहा है तो आई गेस कोई चीज़ से बात करनी चाहिए, क्योंकि शायद आप प्यार कर रहे हैं, इंतहा कर रहे हैं। सामने वाला इंसान अगर आपसे उतना अटैच नहीं हो जितना आप हैं, जैसा कि शुरुआत में बताया गया, दर्द देता है। ओके, ठीक है। इरेन परमार ने लिखा है, ये परमार ऑनलाइन, तो यूँ ही ना मैं रात की खिड़की के पास खड़ा रहता हूँ, मैं रात को खिड़की के पास खड़ा रहता हूँ, क्या पता चांद की जगह तो दिख जाए। इरेन परमार भाई, जिस दिन चांद की जगह पे वो दिख गए, उस दिन न जाने कितने लोगों के महबूब रूठ जाएंगे, क्योंकि हम सब अपनी महबूब के बोलते हैं कि तुम चांद जैसे दिखती हो, चांद तुझे सुंदर है। और जिस दिन अगर आपकी महबूब चांद की जगह पे दिख गई तो उस दिन न जाने कितने महबूबाओं के दिल टूट जाएंगे, और वो पता नहीं कितने लोग सवाल उठा देंगे। और हम नहीं चाहते कि हमारे दिल टूटे शायरों में कुछ और लोग जुड़े। वो जिंदगी हसीन से जी रहे हैं तो जीने दीजिए। इसके मिश्रा ने लिखा है, रोशनी चांद से होती सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती हज़ारों से नहीं। कोई ये बात उसे भी तो जाके बतलाए जो इन सब लोगों पे दिल तोड़ के बैठी है या बैठा है, कोई उसे भी तो जाके समझाओ। एंड शायद वो भी गलत नहीं, उसके लिए मोहब्बत शायद कोई और है, और हमारे लिए शायद मोहब्बत वो है। कहते हैं ना, उनसे हम मोहब्बत करते वो हमसे नहीं करते, वो जिनसे करते हैं उनसे वो नहीं करते। इट्स ऑल कर्मा। अगर उसने हमारे साथ बेवफाई की है, चिंता मत करो, ज़िंदगी बहुत लंबी है। उसके साथ जो बेवफाई करेगा तो उसको तो झेल भी नहीं पाएगा। ओके, डैमशल ने लिखा है, किराएदार से फितरत तुम्हारी, तुमने कभी अपना समझा ही नहीं। दिस इज फॉर ऑल दो सिचुएशनशिप, ठीक है, बस दैट्स इट। कोई और कोई वर्ड नहीं है मेरे पास, ये सारी उन सिचुएशनशिप्स के लिए है। ओके, मुत्तल बेद ने ये लिखा है, मतलब आई डोंट, सॉरी मुझे नहीं पता ये नाम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। लाइक क्या लिखा है इन्होंने, मोहब्बत की आड़ में दोस्ती का दिखावा न कर, अगर गले ना मिलना है तो हाथ भी मत मिलाया। ये भी अगेन फॉर द सिचुएशनशिप, ऊपर से सब कुछ, अंदर वी आर जस्ट फ्रेंड्स, नथिंग एल्स, वी आर जस्ट सीइंग ईच अदर। ओके, वाइफ से नहीं लिखा है, मंजिल मुश्किल थी
और हम खोए नहीं, दर्द था दिल में और हम रोए नहीं, कोई नहीं यहाँ हमारा जो हमसे पूछे, जाग रहे हो किसके लिए या किसी के लिए सोई नहीं। अगर आपसे कोई और पूछ रहा होता है ये चीज़ तो शायद आप उसे बताते भी नहीं, और अगर आप उसे बता देते फिर मेरे दिमाग में एक शायरी है उस चीज़ के लिए कि हम पहली मोहब्बत का रोना उसी के सामने गाते हैं जिससे हमें दूसरी मोहब्बत। तो अगर आपसे कोई ये पूछ रहा होता तो ये आपकी मैं इस शायरी में तो आपका मतलब वही बना कि किसी के लिए सोए नहीं, जाग नहीं रहे। ओके, शाही वर्दिया ने लिखा है, जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हो वो भी हमारा हो। कुछ कश्तियाँ डूब जाया करती हैं, जरूरी नहीं कि हर कश्ती का नसीब में किनारा हो। एंड शायद वो कश्तियाँ हमारी और आपकी ही होती हैं जिनमें मैं और आप सवार रहते हैं, और हमारी कश्तियाँ किनारे पे ना पहुँच के डूब जाती हैं। फिर हम अंदर से बाकी सबको किनारे पे खेलते हुए हंसते खेलते हुए देखते हैं और हमें काफ़ी तकलीफ होती है और हम उसी तड़पन में मरना पसंद करते हैं। क्या पता कोई किसी दिन लाइफ बोट आए और हम सबको उस किनारे पे लेके जाए, पर जब तक नहीं जाती तब तक हमें उस मौत के हर एक क्षण को देखना पड़ेगा ना, तक हम डूब रहेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अयान ने लिखा है, मुस्कुराहट देखकर उनकी हम होश गंवा बैठे, हम होश में आने को ही थे वो फिर। अगर उसकी मुस्कुराहट से आपके होश गायब हो जाते हैं तो सोच लीजिएगा हाँ उसके नखरों से आपका क्या हाल होगा। साहिद शेख ने लिखा है, अंदाज मुझे भी आते हैं नज़रअंदाज करने के, मगर तू भी तकलीफ से गुजरे ये हमें गवारा नहीं। यही तो मेन बात है, वो आपके मैसेजेस को देख के कई घंटों रिप्लाई नहीं देती और आप सोचते हो कि ये बहुत दर्द की बात है तो आप उसे इतनी देर क्यों उतर पाएँ, आप तुरंत रिप्लाई दे देते हैं। लेकिन शायद कुछ लोग वर्थ इट करते हैं, उन्हें भी उस अंदाज़ को पता होना चाहिए, उन्हें भी वो नज़रअंदाज की चीज़ें देखनी चाहिए। अगर वो सड़क से गुजरे तो वो फेल लो, फिर अगले दिन उनसे जाके मिलो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। बहुत ईगो पे बहुत ट्राई किया मैंने। तो HP मानसून ने लिखा है, ठीक है, जिसको तुम चाहो वो मोहब्बत, जो तुम्हें चाहिए उसका क्या, जिसके लिए तुम रो वो मोहब्बत, जो तुम्हारे लिए रोए उसका क्या, जिसके लिए तुम तड़पे वो मोहब्बत, जो तुम्हारे लिए तड़पा उसका क्या, जिसने तुमको चाहा वो तुम्हें मिले और जिसे तुम ना मिले उसका। दिक्कत ही तो यही फंसती है, जो हमें चाहते हैं वो हमें बताते नहीं, ठीक है, और कल को बता भी देते हैं तो जो इस कदर करता है। दिक्कत ये नहीं है, देख पर्सपेक्टिव यही है ना, जिससे हमें मोहब्बत होती है, ठीक है, उसको हमसे नहीं होती, और उसको जिससे होती है उसको उससे नहीं होती। तो हम सब एक लूपहोल में ही है। यहाँ तक आके ये शायरी हम सभी पे लागू होती है, उसका कोई पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव या पॉइंट नहीं है, हम सब इसी लूप में है। हर कोई दूसरा बेहतर की तलाश में है, एंड जिसको बेहतर मिल जाता है वो सेटल हो जाता है, उस लूप से निकल जाता है, एंड फिर बाकी की गाड़ी ऐसे सीन वो करती रहती है। ठीक है, मिस्टर एजल ऑफिशियल ने लिखा है, एक अदा से शुरू एक अंदाज पे ख़त्म होती है, नज़र से शुरू हुई मोहब्बत नज़रअंदाज पे ख़त्म होती है। एंड वो नज़रअंदाज जो ख़त्म करता है उसके लिए बहुत आसान होता है। मेरी मोहब्बत अगर मैं ख़त्म कर दूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर मेरी मोहब्बत और सामने वाला ख़त्म कर दे फिर वो मुझे नज़रअंदाज करे तो जी में बस यही ख्याल आता है कि काश इसे भगवान इतनी ही दर्दनाक सजा दे जितनी दर्दनाक उसने मुझे सफ़र कराया है इस मोमेंट के दौरान। ऋतिक सिंह ने लिखा है, वर्ड्स है, ना जख्म भरा और ना शराब सहारा हुई, ये तो सेम चीज़ है। लाइक ये पहले भी हमने पढ़ चुका है, तो ये आपकी शायरी नहीं, आपने कॉल, ठीक है। दे कॉल मी माही, उन्होंने लिखा है, उसकी गली से होकर गुजरेगा जनाजा मेरा, फरिश्तों ने ये लालच देकर मुझसे मेरी जान ले ली। गली से अपना जनाजा निकालने का अगर मतलब तब बनता जब उसे अपनी मोहब्बत पे पछतावा हो, तो वो तो खुश है किसी और के साथ। यहाँ तुम ही गलत थे, तुमने अपनी जान लुटा बैठे। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ये इतनी शायरी मेरे पास एंड इन्हीं को मैंने प्रेजेंट कर पाया। बाकी की शायरीज हम नेक्स्ट एपिसोड्स में देखेंगे। मैं ढूंढ के लाता हूँ, अगर आपको शायरीज मिलती है तो आप इसकी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।